हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के संस्कृत का प्रथम मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इसमें जो है ना हम लोग सभी पर्सन को एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये 40 ऑब्जर्व पर्सन को देख लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो यहीं से देखने को मिलेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रथम प्रश्न से। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद का, या फिर स्वामी विरजानंद का, और ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम जो है ना स्वामी दयानंद का जो है ना जन्म स्थल, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है कि बिना बुलाए कौन आता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सज्जन, या फिर दुर्जन, और ऑप्शन सी है मूर्ख, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिना बुलाए जो है ना मूर्ख आते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि महतरा भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है। ऑप्शन ए कर्ण की, या फिर शल्य की, और ऑप्शन सी है शक्र की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महतरा भिक्षा याचे जो है ना शक्र की उक्ति है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। इसमें 40 प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए चंद्र द्वितीय, या फिर चंद्रगुप्त, या फिर चंद्र किशोर, और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर। तो दोस्तों विजय भट्टारिका जो है ना चंद्र द्वितीय की पत्नी थी, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है। ऑप्शन ए भारत में, या फिर यूनान में, या फिर नेपाल में, और ऑप्शन डी भूटान में। तो दोस्तों भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आलसी लोग, या फिर समझदार लोग, या फिर फुर्तीले लोग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ धूर्त लोग। दोस्तों घर में लगी आग को देखकर जो है ना धूर्त लोग पलायमान हो गए। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है कि निरुक्त का क्या कार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि निरुक्त का क्या कार्य है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यथार्थ बोध, या फिर वेदार्थ बोध, और ऑप्शन सी अर्थबोध, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तत्वबोध। तो दोस्तों ये निरुक्त का जो कार्य है ना वेदार्थ बोध है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ऑप्शन ए उपनिषद, या फिर संहिता, या और ऑप्शन सी आरण्यक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ब्राह्मण। तो दोस्तों वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है ना उपनिषद है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या कराए कि अणु से भी छोटा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए आत्मा, या फिर परमात्मा, और ऑप्शन सी पर्वत, और ऑप्शन डी में आप देखने पा रहे हैं हाथी। तो दोस्तों अणु से भी छोटा जो है ना आत्मा होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जर्व प्रश्न को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न है ना जो ये मॉडल पेपर से आप लोग को सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए क्वेश्चंस को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्या करा है कि
काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए चंद्रशेखर ने, या फिर वीरेश्वर ने, और ऑप्शन सी राजशेखर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हिमांशु शेखर ने। दोस्तों काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है ना राजशेखर ने लिखा है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है यमुना, या फिर गंगा, या फिर ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सोन। तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र जो है ना गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों पटना का जो पुराना नाम है ना पाटलिपुत्र है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्यापति कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए मैथिली कवि, या फिर मगही कवि, या फिर आंगल कवि, और ऑप्शन डी है भोजपुर कवि। तो दोस्तों ये विद्यापति जो है ना कौन थे? दोस्तों विद्यापति जो है ना एक महान मैथिली कवि थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 93 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वर्षा ऋतु में, या फिर शरद ऋतु में, और ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हेमंत ऋतु में। तो पाटलिपुत्र कौमुदी महोत्सव जो है ना शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है आलसियों को, ऑप्शन बी है क्रोध को, या फिर क्षमा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया बल को। तो दोस्तों नीतिकारों द्वारा शत्रु जो है ना आलसियों को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से आप लोग को जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 15 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में आपका दिया मैत्रेय, या फिर गार्गी, और ऑप्शन सी अपाला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उर्वशी। तो दोस्तों महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम जो है ना मैत्रेय था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि जनक की सभा में शास्त्रतात कुशल महिला कौन थी? तो दोस्तों जनक की सभा में शास्त्रतात कुशल महिला जो है ना गार्गी वाचकनिवी था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और ये 40 प्रश्न में से आप लोग को जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न को जो है ना अच्छी तरह से याद करना है आप लोग को। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है द्वितीय, या फिर प्रथम, और ऑप्शन सी है चतुर्थ, ऑप्शन डी में आपका दिया तृतीय। दोस्तों विजयांका प्रथम कल्प की कवित्री थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गायंती देवा किल गीत कहानी पुरुषा शुरुवता पदे किस पुराण से किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विष्णु पुराण से, या फिर भागवत पुराण से, या फिर मत्स्य पुराण से, और ऑप्शन डी है गरुड़ पुराण से। तो दोस्तों गायंती देवा किल गीत कहानी पुरुषा शुरुवाता जो है ना विष्णु पुराण से लिया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या कराए कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ देशभक्ति, या फिर भ्रष्टाचार, और ऑप्शन सी है जीव हत्या, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अधिकार प्रदर्शन। तो दोस्तों भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश जो है ना देशभक्ति है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 16, या फिर 14, और ऑप्शन सी है 18, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 5। तो दोस्तों ये संस्कारों की जो कुल संख्या है ना
16 है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है विवाह का, या फिर गृहस्थ का, या फिर केशांत का, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अंत्येष्ट का। दोस्तों गोदान अंत्येष्ट संस्कार का मुख्य क्रम है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि परम तृप्ति किससे मिलती है। ऑप्शन ए विद्या से, या फिर क्षमा से, या फिर अहिंसा से, और ऑप्शन डी में आपका दिया धर्म से। तो दोस्तों ये परम तृप्ति जो है ना विद्या से मिलती है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है कि नरक के कितने दीवार होते हैं। काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है 3, या फिर 5, और ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नरक के जो है ना 3 दीवार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कर्मवीर कथा का नायक कौन है। तो दोस्तों ये कर्मवीर कथा का नायक जो है ना राम प्रवेश राम है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें 40 हम लोग काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं, और ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि छात्रों का तप क्या है। तो दोस्तों छात्रों का तप क्या, अध्ययन, या फिर आलस्य, या फिर क्रोध, या फिर क्षमा। तो दोस्तों छात्रों का जो तप है ना वो आपका क्या है, अध्ययन है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी ना 1875 ईस्वी में हुई थी, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विरजानंद किसके गुरु थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद के, या फिर स्वामी विवेकानंद के, और ऑप्शन सी है महावीर के, और ऑप्शन डी में आपका दिया गौतम बुद्ध के। तो दोस्तों ये विरजानंद जो है ना किसके गुरु थे, स्वामी दयानंद के गुरु थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो दोस्तों ये स्वामी दयानंद का परिवार जो है ना शिव का उपासक था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न है जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें हम 40 ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं ना, और ये 40 ऑब्जर्व प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था ना 1824 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो दोस्तों अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समावर्तनम है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यह संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आत्मा, या फिर परमात्मा, और ऑप्शन सी है साहित्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह संपूर्ण संसार जो है ना परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। ऑप्शन ए है दानवों के लिए, या फिर मानवों के लिए, या फिर छात्रों के लिए, और ऑप्शन डी है पशुओं के लिए। तो दोस्तों ये छात्र जो है ना ये मानव के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है अंतेवासी, या फिर ब्रह्मचारी, या फिर छात्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगा कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। तो दोस्तों शास्त्र मानव को जो है ना कर्तव्य कर्तव्य का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे
35 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि वैर से वैर का समन क्या है? तो दोस्तों वैर से वैर का समन जो है ना असंभव है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है? तो दोस्तों नदियां नाम और रूप छोड़कर जो है ना समुद्र में मिलती है, या फिर मानसरोवर में मिलती है, या फिर तालाब में मिलती है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ झील में। तो दोस्तों नदियां नाम और रूप छोड़कर जो है ना समुद्र में मिलती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या करा है कि महान से भी महान क्या है? तो दोस्तों महान से भी महान जो है ना क्या होती है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आत्मा, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ देवता, और ऑप्शन सी में दिया हुआ ऋषि, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दानव। तो दोस्तों महान से भी महान जो होते हैं ना आत्मा होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि किसकी विजय नहीं होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया सत्य की, या फिर असत्य की, और ऑप्शन सी है धर्म की, और ऑप्शन डी में आपका दिया सत्य और असत्य दोनों की। तो दोस्तों कभी जो है ना असत्य की विजय नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों पटना का इतिहास जो है ना 2500 वर्ष पुराना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न तो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या करा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कौमुदी महोत्सव जो है ना शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम लोग 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं, और ये जो ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ऐसे प्रश्न है ना जो सीधे सीधे यहीं से देखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्या कराएगी, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए है गोदिन, या फिर भाग्यदान, या फिर कन्यादान, और लास्ट में दिया हुआ सिंदूर दान। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और लाइव क्लास आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो है ना वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों और साथ में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये 40% में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था, और एक इसका जवाब जो है ना आप लोग होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।